माहौल थोड़ा ठंडा होता हुआ नजर तो आ रहा है, क्योंकि 100 से 120 तक लड़कियों की संख्या, महाआंदोलन की हम बात कर रहे हैं, जो कि बिहार पुलिस 19,838 पदों के लिए आज दोस्तों आंदोलन रखा गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या कम थी। पुरुष वर्ग की संख्या, जो लड़के थे वो नहीं आए थे उतना आंदोलन में। अब उनकी संख्या महज 50 से 60 के करीब में, वो भी नहीं हम कह सकते, 40-50 लड़के होंगे वहाँ पे, और लड़कियां 100 के करीब में थी। और वहाँ पे लड़कियों का एक डिमांड था, लड़की लोग वहाँ पे डिमांड रख रही थी कि यहाँ पे 5 फीट, किसी भी कैटेगरी की लड़की हो, ये हाइट 5 फीट से ज़्यादा न रखा जाए, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों का हाइट 5 फीट के करीब में होता है, 5 फीट या 5 फीट 1 इंच। तो उनका ये डिमांड था। लड़के लोगों का डिमांड तो बहुत दिनों से है। वो लोग बोल रहे हैं कि हमने 75 अटेम्प्ट किया था, 78 अटेम्प्ट किया था। तो 75 अटेम्प्ट किया था तो वो संतुष्टि के लिए चाह रहे थे कि आंसर की कम से कम तो जारी कर दिया जाए, कि हमारे दिमाग में जो एक दुविधा चल रही है उस दुविधा का अंत हो जाए, हम कम से कम मैच कर लें। और ओएमआर का कार्बन कॉपी या आंसर की बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस दिन क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है कि 1 का बी आंसर होगा, 2 का सी होगा, 3 का डी होगा, उसी दिन चाहे तो ये लोग आंसर की बना करके सुरक्षित रख सकते हैं, और जब ये रिजल्ट जारी हो तो आंसर की जारी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही सब दोस्तों क्या था ना, कि ये सब वहाँ पे मुद्दा रखा जा रहा था आज के आंदोलन में। लेकिन लड़कों की संख्या कम थी, लड़कियों की संख्या तो कुछ थी भी, लड़कों की संख्या कम थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, नेतृत्व करने वाले भी कोई नहीं थे और लड़के भी कम थे, इसलिए आवाज आयोग तक पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा अब तो समझने वाली बात है। आज दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर के 19,838 पदों को लेकर के आज गर्दनी बाग में दोस्तों आंदोलन हो रहा है। अब आंदोलन में लड़कियां भी दिख रही हैं, लड़के भी दिख रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं दिख रहे हैं कि उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाया जा सके। कुछ लोग पहुंचे हैं, वो भी धीरे धीरे अब जा रहे हैं। अब देखिए, अब आपके अंदर अगर आपके दिमाग में ये है कि हम नियमावली में थोड़ा बदलाव करवाना चाहते हैं ताकि एक सेटिस्फेक्शन मिले, या जो आंसर की जारी करवाना चाहते हैं, या अगली बार वैकेंसी आए तो आप चाहते हैं कि वैकेंसी का रिजल्ट आने के बाद कम से कम आंसर की जारी कर दिया जाए, तो उनके पास आपको एक थोड़ा सा प्रेशर बनाना पड़ेगा और आयोग को ये चीज़ बताना पड़ेगा कि कम से कम अपने नियमावली में इतना बदलाव कर दीजिए कि रिजल्ट जारी करने के साथ साथ कुछ नहीं तो कम से कम आंसर की जारी कर दीजिए, ताकि हम मैच कर सकें कि हमने जो 8 का बी सही किया था, क्या आयोग भी मान रहा है कि 8 का बी सही है? हम कैसे जानेंगे? हम तो मन ही मन मान के चल रहे हैं कि हमने 75 किया था, यही सोच सोच करके हम टेंशन में हैं कि हमने 75 किया था और हमारा क्यों नहीं हुआ। तो ये टेंशन में जो हम मरे जा रहे हैं, जो एक घुटन महसूस हो रही है अंदर में, जो एक घुटन महसूस हो रही है अंदर में, इस घुटन का कोई निदान है? अगर है तो पारदर्शिता रखा जाए ना, नियमावली में थोड़ा बदलाव किया जाए और हमें भी संतुष्टि किया जाए। संतुष्ट कीजिए महाशय जी हमें, हम बहुत काफी अंदर से असंतुष्टि फील कर रहे हैं। तो ये पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए ये चीजें रखी गई थी। लोग यहाँ पे 13 लाख कैंडिडेट जो कि जी जान मेहनत लगा करके तैयारी किए थे, वो चाह रहे थे कि कुछ इसमें पारदर्शिता रखा जाए। केवल रोल नंबर का पीडीएफ नहीं चाह रहे हैं, ये नहीं चाह रहे हैं कि केवल हमें एक रोल नंबर का पीडीएफ जारी कर दिया जाए। आंसर की, अब आंसर की तो जारी हो नहीं रहा है, वेटिंग लिस्ट जारी इसलिए नहीं होता है क्योंकि फिजिकल में ही 5 गुना ले लेते हैं लोग, उसी में छांटते रहते हैं। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का क्या रूल है क्या नहीं रूल है, आप समझिए, कम से कम हमको इतना बता दीजिए कि किसका क्या सही है, 3 का सी है कि 4 के डी है कि 5 के बी है, ताकि हम मैच कर सकें। ठीक है, इतना ही डिमांड है। लेकिन आज थोड़ा सा ये आंदोलन ठंडा होते हुए नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या कम थी, महिलाएं यहाँ पे मोर्चा संभाली हुई थी और वो हाइट को लेकर के अपनी बात रख रही थी, कम से कम 5 फीट हाइट रखा जाए। कुछ बच्चे पहुंचे हुए थे लेकिन वो ऑलरेडी रिटेन में क्वालिफाइड है। ठीक है, वो लोग पहुंचे थे, वो भी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन ये थोड़ा कमजोर हमें लगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं दोस्तों। तो